नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी ऑल इन स्पेशल। ये इशू एब्सोल्यूट पावर के बाद स्टार्ट होता है और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो सबसे पहले वो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत एब्सोल्यूट पावर के इवेंट के 52 दिन बाद शुरू होती है और हम एक आवाज सुनते हैं जो कहता है ये सब एक आइडिया से शुरू हुआ था, अ सिंबल ऑफ यूनिटी। हर एक ने अपने साथ कुछ लाया था। स्टीलवर्क, वेंटेक और टेरिफिक टेक ने हार्डवेयर बनाया, ऐसी टेक्नोलॉजी जो चलाने के काम आती है। इसके साथ क्रिप्टॉन और थंगर की टेक्नोलॉजी को स्पीड 4 के साथ जॉन स्टीवर्ट की आर्किटेक्चरल माइंड और ग्रीन लैंटर्न की विल पावर से जोड़ दिया गया। इसके अलावा वंडर वुमन ने इस पर गॉड्स का आशीर्वाद मैजिक से जोड़ दिया। जस्टिस लीग हमेशा अच्छी चीजों से बनता है। जब जस्टिस लीग पहली बार बनी थी तब हम चाहते थे कि हम पब्लिक की सहायता करें, पर हाल ही में डार्कनेस फैल गया था, बहुत सारा नुकसान हुआ, किसी की धोखेबाजी हुई और नाइटमेयर भी हुए। हम में से कई सारे बदल गए। हमारे शत्रुओं ने मिलकर हम पर हमला किया पर हम बच गए। पास्ट में हम कम थे पर अब जितने हो सके उतनों को भर्ती कर रहे हैं। तभी हम स्टारफायर को देखते हैं जिसे जस्टिस लीग का कार्ड मिलता है और वो स्वीकार करती है। तो वही ब्लू बीटल, आर्सेनल, सुपरगर्ल और कई सारे को कार्ड मिलता है। तो वही रॉबिन को भी जस्टिस लीग का कार्ड मिलता है लेकिन वो उसे फेंक देता है। या हम बूस्टर गोल्ड को देखते हैं जो लोगों को बचाने में लगा था, लेकिन तभी वहाँ सुपरमैन आता है और उसे जस्टिस लीग को ज्वाइन करने को ऑफर देता है। ये सुनते ही बूस्टर गोल्ड खुश हो गया था। तभी सुपरमैन बूस्टर गोल्ड से हाथ मिलाता है और फिर उसे जस्टिस लीग का कार्ड देता है। ये देखकर बूस्टर गोल्ड कहता है मैं हमेशा से यही चाहता था। उसके बाद हम जस्टिस लीग का वॉच टावर देखते हैं जहां पर सारे हीरोज, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा, आ जाते हैं। तभी सारे हीरोज इकट्ठा होते हैं और तब मिस्टर टेरिफिक सबसे कहता है अब से हम है जस्टिस लीग अनलिमिटेड और ये सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं बल्कि हमारा घर है। और जो मेंबरशिप कार्ड तुम सबके पास है वो आम कार्ड नहीं है, हर एक का कार्ड खास है। लेकिन तभी वहाँ अलार्म बजने लगते हैं। ये देखकर सारे हीरोज तैयार हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से सारे मैजिक वाले हीरो को कुछ होने लगता है और तब ज़ैटाना कहती है फाइनली मैं सब जान चुकी हूँ। ये सुनकर सारे हीरोज हैरान थे, लेकिन तभी स्वैम्प थिंग एक शब्द कहता है और वो है डार्क साइड। ये कहते ही सारे मैजिक से जुड़े हीरोज की आंखों से ओमेगा बीम निकलने लगती है और हर जगह डार्क साइड की पुरानी बातें दिखने लगती है। ये देखकर बूस्टर गोल्ड कहता है ये ठीक नहीं है, जिस पर बैटमैन सबसे कहता है सब लोग तैयार हो जाओ। ये कहते ही वहां पर बूम ट्यूब खुल जाती है और उसमें से डार्क साइड बाहर आता है। और सच कहूं तो ये डार्क साइड बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। तभी डार्क साइड वहां आता है और कहता है फाइनली। यहाँ सारे हीरोज डार्क साइड को देखते हैं और तब सुपरमैन कहता है ये क्या, डार्क साइड स्पेक्टर के साथ जुड़ गया? जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अब डार्क साइड एपोक्लिप्स के रूलर से डेथ बन चुका है। ये कहते ही सारे हीरोज डार्क साइड पर हमला कर देते हैं, लेकिन डार्क साइड एक ही वार में सबको दूर फेंकता है और कहता है अब हो चुका है, अब रेजिस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे सच बताओ वो सच क्या था जो मैंने फील किया? या बूस्टर गोल्ड का डिवाइस उसे बताता है कि यहाँ टेम्परल ड्रिफ्ट डिटेक्ट हो रही है। ये सुनते ही बूस्टर गोल्ड मिस्टर टेरिफिक के पास आता है और कहता है मैं कुछ मदद करूं? जिस पर टेरिफिक कहता है कि डार्क साइड यहाँ आ चुका है पर वो यहाँ है ही नहीं, उसके आसपास की रियलिटी शिफ्ट हो रही है और ये 2 हिस्सों में हो रहा है और उसका हर एक मूव प्योर क्योस है और मैंने ऐसा कुछ पहले देखा नहीं है। लेकिन तभी बूस्टर गोल्ड देखता है कि उसका जस्टिस लीग कार्ड नष्ट हो चुका था। यह देखकर बूस्टर गोल्ड का डिवाइस बूस्टर गोल्ड से कहता है फ्यूचर बदल चुका है और मुझे नहीं लगता कि हम अब घर वापस जा सकते हैं। यह सुनकर बूस्टर गोल्ड कहता है यह कार्ड वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और अगर ऐसा ही है तो क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं? या हम सारे हीरोज को देखते हैं जो मिलकर डार्क साइड पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी डार्क साइड कहता है तुम सबको बताना होगा वो क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी हमें ज़ैटाना की आवाज सुनाई देती है जो कहती है स्पेक्टर मोस्ट पावरफुल फोर्स में से एक है और इसे कंट्रोल करने के लिए डार्क साइड को अपनी औकात से बाहर जाना पड़ा होगा, तब जाके वो स्पेक्टर से मर्ज हुआ। यहाँ डार्क साइड जोरदार हमला करता है और सबको दूर फेंकता है और कहता है मैं ही फाइनल हूँ।
यहाँ जटाना, डेडमैन, रेवन और डॉक्टर फेथ मिलके एक रिचुअल चालू करते हैं। तभी जटाना कहती है, अगर ये गेटवे पूरा हुआ तो डार्कसाइड इम्पॉसिबल फोर्स बन जाएगा और मैं स्पेक्टर को सेंस कर सकती हूँ जो रेजिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये बॉन्ड अब तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें कैसे भी करके रोकना होगा, बस हमें समय चाहिए। यहाँ वंडर वुमन अपने लाशों से डार्कसाइड को बांध देती है, लेकिन तभी डार्कसाइड कहता है कि अमेज़न के डियाना, ये मर्द तुम्हारी लाशों से डरते होंगे पर डार्कसाइड डरता नहीं है, ये सच यही है और अब मैं वो जान चुका हूँ। यहाँ जटाना सुपरमैन पर एक स्पेल करती है और कहती है, ये स्पेल तुम्हें स्पेक्टर से बचाएगा पर डार्कसाइड से नहीं, जिस पर सुपरमैन कहता है, ये रिस्क है पर हमें उठाना होगा। यहाँ वंडर वुमन अपने लाशों से डार्कसाइड को पकड़ के रखती है और सुपरमैन से कहती है, कार्ल जल्दी करो। ये सुनते ही डार्कसाइड कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। या सुपरमैन डार्कसाइड के पास आने लगता है तो वही वंडर वुमन और कस के पकड़ के रखती है। या सुपरमैन डार्कसाइड के पास आता है और कहता है, तुम्हारा बॉन्ड अब स्पेक्टर के साथ नहीं होगा। ये सुनते ही डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम से सुपरमैन पर हमला करने जाता है, लेकिन सुपरमैन कहता है, स्पेक्टर को आजाद कर दो। ये कहते डार्कसाइड के साथ कुछ होने लगा था और वो कहता है, थैंक यू, डार्कसाइड एंड्स। ये कहते डार्कसाइड के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं कि अर्थ का एक और रूप बन चुका था और तब डार्कसाइड वहां से गायब हो जाता है। यहाँ ये सब कुछ होने के बाद हीरोज देखते हैं कि डार्कसाइड गायब हो चुका है। ये देखकर सुपरगर्ल पूछती है, क्या डार्कसाइड मर गया? जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि उसने गायब होने से पहले हमें थैंक्स कहा था। यहाँ फ्लैश देखता है कि डार्कसाइड के जाने के बाद वहां पर टाइम और स्पेस में कुछ हो गया था। ये देखने के बाद हीरोज तुरंत न्यू गॉड्स के ओरैन को बुलाते हैं और वो ड्रिफ्ट दिखाते हैं और तब सुपरमैन ओरैन से पूछता है, डार्कसाइड कहाँ पे है? जिस पर ओरैन कहता है, मेरे पिता एपोक्लिप्स पर नहीं है और मेरे पहचान में भी मैंने पता किया पर डार्कसाइड का कोई पता नहीं है। यह डार्कसाइड कांस्टेंट है और सारे क्रिएशन को डार्कसाइड की आवश्यकता है और अगर वो गायब हो गया तो यूनिवर्स एक नया डार्कसाइड बना देगा। इसके बारे में मुझे न्यू जेनेसिस जाकर हाई फादर से बात करनी होगी। जिस पर बैटमैन ओरैन से कहता है, ठीक है, जब बात हो जाएगी तब हमें बता देना। और हमें ये मेंबरशिप कार्ड मिला है जो लगता है कि डार्कसाइड की एनर्जी के संपर्क में आया था, हो सकता है उसमें एंटी लाइफ जमा हो। जिस पर टेरिफिक कहता है, ये कार्ड किसी डोरवे की तरह है। यह सुनते ही सुपरमैन कहता है, क्या डोरवे? जिस पर टेरिफिक कहता है, जब से मल्टीवर्स कट हुआ है तब से मैं इसका यूनिवर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है ये स्टडी कर रहा हूँ और अब डार्कसाइड के मौत के बाद मुझे कुछ अजीब बात पता चली है और वो है ये छुपी हुई दुनिया। जिस पर सुपरमैन कहता है, ये तो एल्स वर्ल्ड है। जिस पर टेरिफिक कहता है, हाँ, ये अल्फा वर्ल्ड है। परपेचुआ और डार्केस्ट नाइट के हारने के बाद हमारी टाइमलाइन फिर से रिस्टोर हुई थी और हमें एक नई दुनिया का पता चल गया था। जब हमने ये अल्फा वर्ल्ड ढूंढ लिया था तब हमें पता चला कि ये बिल्कुल हमारी तरह है, बस थोड़ी बहुत अलग है और यहीं पर डार्कसाइड की एनर्जी भी है। तभी वंडर वुमन कहती है, हमें वहां जाना चाहिए। जिस पर बैटमैन कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी टेरिफिक कहता है, यह मल्टीवर्स बहुत पेचीदा है और जो वाइब्रेशन मुझे इस यूनिवर्स से मिल रहे हैं वो बहुत ही क्योटिक है। तभी सुपरमैन पूछता है कि ये वाइब्रेशन सेटल नहीं होगी क्या? जिस पर टेरिफिक कहता है, पता नहीं, पर इतना कह सकता हूँ कि ये डेंजरस है और वहां पर वही जा सकता है जो टाइम ट्रेवलर है। तभी बूस्टर गोल्ड वहां आता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनते सुपरमैन बूस्टर गोल्ड से कहता है, ये डेंजरस है। जिस पर बूस्टर गोल्ड कहता है, तुमने कहा था ना हम एक साथ ठीक होते हैं, और वैसे भी टेरिफिक ने कहा था कि टाइम ट्रेवलर ही वहां जा सकता है। तभी बूस्टर गोल्ड कहता है, मुझे पता है वहां पर जाकर क्या करना है, इस दुनिया के बारे में पता करना होगा और डार्कसाइड को ढूंढना होगा। ये कहते बूस्टर गोल्ड उस रिफ्ट से चला जाता है। या हम बूस्टर गोल्ड को देखते हैं जो वोटेक्स से होकर जा रहा था और तब वो नए यूनिवर्स में आ जाता है, लेकिन तभी वो वहां पर कुछ देखता है और हैरान रह जाता है और तब हम भी देखते हैं कि वो यूनिवर्स पर हर जगह डार्कसाइड का ही राज था। या हीरोज देखते हैं कि उनका कनेक्शन बूस्टर गोल्ड से टूट चुका है। या बूस्टर गोल्ड ये देखकर संदेश भेजने लगता है, लेकिन तब अचानक से उस पर ओमेगा बीम से हमला होता है। या हीरोज इससे परेशान थे तो वही बूस्टर गोल्ड ओमेगा बीम से बच रहा था। या बूस्टर गोल्ड किसी बड़ी शहर को देखता है और हैरान रह जाता है और कहता है, मैंने डार्कसाइड को ढूंढ लिया। या वंडर वुमन कहती है कि हमें वहां जाना होगा, जिस पर बैटमैन मना करता है। यहाँ बूस्टर गोल्ड देखता है कि डार्कसाइड के हाथ में ओमेगा रिंग है और ये देखकर बूस्टर गोल्ड चौंक गया था और तब डार्कसाइड कहता है, फाइनली मेरे पास अपनी आर्मी है। ये कहते हम डार्कसाइड की आर्मी देखते हैं जो इस यूनिवर्स के सारे हीरोज हैं।